तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी कि जो सर्वोच्च पुरुष है उनके बारे में हम जानने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि प्रकृति की जो शक्ति है वो तीन गुणों से गुणातीत होकर ही कोई जो है अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन तीन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय केवल और केवल क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना ही है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें अपने मन को इस संसार से विरक्त करके उसे केवल और केवल भगवान कृष्ण में ही अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना जो है वो अति आवश्यक है। तो आज जो भगवान श्री कृष्ण है वो इस अध्याय में अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करने के लिए उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाने जा रहे हैं। वे इस भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे यह आगे बढ़ रहा है इसको समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में जो है इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे जो है घूमता रहता है। तो आज जो है भगवान हमको इस भौतिक प्रकृति या फिर इस भौतिक जगत के प्रति जो है अर्जुन के माध्यम से हमको जो है इस भौतिक प्रकृति का जो है और ज्ञान हमको देने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, और इसकी पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो आप में से किसी ने कोई ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हों और शाखाएं नीचे की ओर हों? आप में से किसने ऐसा ऐसा कोई एक वृक्ष देखा है? हरि बोल। जी। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। बरगद का पेड़, वट वृक्ष। माता जी, बरगद के पेड़ की जड़ें तो मैं मान गया, जड़ें ऊपर की ओर होते हैं, परंतु उसकी देखा जाए तो शाखाएं भी उसकी ऊपर की ओर होती हैं। शाखाएं नीचे की ओर नहीं होती माता जी उसकी। तो ठीक है, पीपल का। टहनियाँ नहीं, उसकी भी शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं माता जी। भगवान बोल रहे हैं कि कहा जाता है कि एक ऐसा शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, है ना? तो शाखाएं नीचे की ओर कौन से वृक्ष की आपने कभी देखी हैं जिसकी जड़ें आपको ऊपर दिखाई दे और शाखाएं नीचे की ओर दिखाई दे? आप में से कोई और किसी और ने देखा कोई ऐसा वृक्ष? हरि बोल। आप सबने देखा है वो वृक्ष? अभी जब मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि जी प्रभु ये तो हम सब देखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। जब भी आप अ, जी, नहीं। क्या क्या बोला माता जी? जी। तो जो ये वृक्ष है, रवि प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। मनी प्लांट। मनी प्लांट भी नहीं प्रभु। मनी प्लांट तो बेल है प्रभु, वृक्ष की बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, खुशी माता जी बताना चाह रही हैं। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेड़ की जो शेडो पानी में होती है। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना? जब भी आप किसी पानी के किनारे, मतलब किसी तालाब या झील के किनारे जाते हैं जहां जिसके किनारे पर कोई पेड़ लगा होता है, तो जब आप उस पानी में देखते हैं तो आपको उस पानी में जो वृक्ष उस झील या नदी के किनारे है, बाहर की तरफ है, उसकी परछाई अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि उस पेड़ की जो शाखाएं जो है वो जमीन में अंदर की तरफ जा रही हैं।
और उसका जो तना होता है या जो उसके जड़ें जो होती हैं वो किधर की तरफ दिखती हैं आपको? ऊपर की तरफ दिखती हैं, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि एक कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएँ नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियाँ, उस वृक्ष की जो पत्तियाँ हैं, वो क्या हैं? वैदिक स्तोत्र हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसके आगे भगवान इसके बारे में, इस वृक्ष के बारे में और आगे बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है ना? अश्वत्थ का वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, है ना? तो इस भौतिक जगत को अश्वत्थ वृक्ष के साथ इसकी तुलना की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं, है ना? तो अभी हमने क्या देखा, ये देखिए, ये वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। ये ये वृक्ष शुरू कहाँ से हो रहा है? जहां से ये वृक्ष शुरू हो रहा है वो क्या बताया? प्रभुपाद जी बताते हैं ये ब्रह्मलोक है, जहां से इस समस्त वृक्ष को जो है क्या हो रहा है, मतलब पोषण मिल रहा है, या जहां से इस पूरे वृक्ष की जो है उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो जड़ें हैं, ये है ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक से निर्माण होता है निम्न निम्न शाखाओं रूपी अलग अलग लोकों का, है ना? पूरे ब्रह्मांड के लोकों का जो है निर्माण होता है। और जो जीव जो है वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर जो है भोग करते हुए, जिस प्रकार एक बंदर जो है पहले एक शाखा से फल खाता है, फिर जब वहां पर तृप्ति नहीं होती है तो दूसरी शाखा पर छलांग लगाता है। तो इसी तरीके से जीव जो है, ये देखिए आपको यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है, फल लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, का आपके जो कर्मों के जो है फल हैं, है ना? आपकी जो इच्छा तृप्ति के जो फल हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। जीव जो है वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर जो है इन फलों का भोग करने के लिए जो है जाता रहता है। इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो क्या है? वैदिक स्तोत्र हैं, है ना? वैदिक स्तोत्र हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में, और इस वृक्ष के फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्द में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में स्थित रहता है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो जो हमको दिखाई दे रहा है, जो ये वृक्ष हमको दिखाई दे रहा है, या जो जल के अंदर हमको जो प्रतिबिंब किसी वृक्ष का हमको दिखाई दे रहा है, अगर उदाहरणार्थ अगर हम देखें कि एक तालाब के किनारे अगर कोई आम का वृक्ष है ना? आम का पेड़ लगा हुआ, उसकी परछाई जल में अगर दिखाई दे रही है, तो असली आनंद कहाँ होगा? जो फल आपको उस
जल के अंदर जो प्रतिबिंब मात्र दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो दिखने में बिल्कुल क्या है, सेम है, परंतु उनमें असली जो आनंद जो है वो उस जल में दिखाई देने वाले जो प्रतिबिंब रूपी जो फल है ना, उसमें नहीं है। परंतु हमको क्या लगता है कि वही वास्तविक जो है क्या है, मतलब आनंद है। जिस तरीके से एक लालची कुत्ते वाली कहानी सुनी है आपने, कि एक कुत्ता जो है मुंह में रोटी का टुकड़ा उठा करके जो है जा रहा होता है ना, तो जैसे ही वो एक नदी को पार कर रहा होता है तो उसको क्या दिखाई देता है, नदी में जो है एक अपन मतलब नदी में दूसरा कुत्ता उसको दिखाई देता। वास्तविकता में वो क्या थी, उसकी परछाई थी, है ना। तो उसने देखा कि उस कुत्ते के मुंह में भी क्या है, रोटी का टुकड़ा है ना। तो जैसे ही उसके मन में लालच आता है कि मैं इसकी भी रोटी छीन लूं या इस तरीके से, है ना, तो जैसे ही वो उसके ऊपर भौंकना शुरू करता है, उसका रोटी का टुकड़ा भी जो है क्या हो जाता है, पानी में गिर जाता है ना। तो इस तरीके से हम कहानी देखते हैं कि किस तरीके से जब हम माया में पड़ जाते हैं, तो जो वास्तविकता नहीं है वो भी हमको क्या दिखाई लगनी चालू हो जाती है, वास्तविकता लगनी चालू हो जाती है। तो उसी तरीके से जो ये भौतिक जगत है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है। तो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो ये वास्तविक जो है सुख वाली जगह नहीं है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्रतिबिंब मात्र है, जो इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे बड़े वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, और फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। आगे भगवान समझा रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर फैले हुए हैं, है ना। इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो कहाँ है, ऊपर भी हैं और नीचे की ओर भी फैली हुई हैं। यानी कि शाखाएं शाखाएं यानी कि निम्न लोक, है ना। ऊपर ऊपर की तरफ भी लोक फैले हुए हैं ना, उच्च लोक, और नीचे वाले लोक। तो इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो सारी की सारी शाखाएं जो हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा जो है पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है ना। जो टहनियां हैं वो क्या है, इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं, है ना। तो इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, फिर से उस वृक्ष की तरफ जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि किस तरीके से, एक सेकेंड जी, देखिए, तो कुछ जड़ें ऊपर की ओर हैं, तो कुछ जड़ें जो हैं वो क्या है, नीचे की तरफ भी जा रही हैं। ये देखिए, ये अलग अलग जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर भी जा रही हैं, जो किससे बंधी हुई हैं, सकाम कर्मों से जो है, सकाम कर्मों के माध्यम से जो है हमको बांधती हैं। इस पूरे मानव समाज को सकाम कर्मों से बांधती हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। जिस जगत का ये प्रतिबिंब है ना, ये भौतिक जगत जिस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, भगवान बोल रहे हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव हम इस जगत में नहीं कर सकते। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत क्या कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि इस जगत को जो है, उस आध्यात्मिक जगत को इस भौतिक जगत में अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि जो ये आध्यात्मिक जो जगत है ना, उसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और उसका आधार ही कहाँ है। लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को करना चाहिए कि इस भौतिक जगत के जो इस दृढ़ मूल वाले इस वृक्ष को जो है विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उसको लौट कर न आना पड़े, और जहां पर भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब उस धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं कि वह धाम कैसा है ना, कि तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। वो स्थान कौन सा है जहां जाने के बाद कोई वापस लौट कर नहीं आता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम, कौन सा धाम है वो? भगवान बोले वो मेरा परम धाम है, जो न तो सूर्य तथा चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते, है ना। तो भगवान ने उस धाम के बारे में बताया। भगवान ने बताया कि जो तुम इस भौतिक जगत को देख रहे हो ये तो केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। जिस तरीके से एक वृक्ष की परछाई जल में जो प्रतिबिंब होता है उसमें वास्तविक सुख नहीं होता है। वास्तविक सुख कहाँ है? वास्तविक सुख देखा जाए तो जो उस जल के बाहर जो उसका वास्तविक स्वरूप है उस वृक्ष का, वहां वास्तविक फल है जो आपको आनंद प्रदान कर सकते हैं या आपको संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है ये भौतिक जगत, ये तो केवल और केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। तो हमको इस भौतिक जो है परछाई रूपी जो भी ये वृक्ष भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है, भगवान बोले कि इसको विरक्ति के शस्त्र से इसको काट गिराओ और ऐसे जगह पर चले जाओ, एकांत में ऐसे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करो जहां जाने के बाद तुमको वापस ना लौट कर आना पड़े। तो भगवान अब उस वृक्ष उस जगह के बारे में बता रहे हैं, वो स्थान कौन सा है जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। भगवान बोल रहे हैं वह मेरा परम धाम है, जो न तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही प्रकाशित होता है, ना ही किसी अग्नि और बिजली के द्वारा। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर वापस नहीं आते हैं। तो वहां तक लौटने के लिए जिस तरीके से देखे, जब हमको किसी उच्च ग्रह मतलब किसी उच्च ग्रहों पे जाना होता है ना, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना होगा, तो हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? किसी जो है रॉकेट के अंदर जो है हमको बैठ करके जो है जाना होता है। तो जब इस लोक से आध्यात्मिक लोक में अगर जाना होगा, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में हमको जाना होगा, तो किसका सहारा लेना होगा? हमारे जो जपमाला जो है ना, हाथ में जो है जपमाला रूपी जो है यंत्र का सहारा लेकर के, और ईंधन कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र रूपी नाम जप का ईंधन जो है जब होगा, तो हम जो है इस भौतिक जगत को पार कर पाएंगे और आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश कर पाएंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी ये बद्ध जगत है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के मोह में जो है घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है ना। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव भगवान के शाश्वत अंश हैं, जो इस बद्ध जीवन में जो है छहों इंद्रियों के कारण, है ना, मन और फिर उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियां और छठी जो है मन, इन सब के कारण जो है हम क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्तियों में जो है लगे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है ना। भगवान बोल रहे हैं कि इस शरीर में जीव जो है वो अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरीके से अपनी देह आत्म बुद्धि, यानी कि देह और मतलब देह और आत्मा के साथ जो हमारी बुद्धि जो है उसको उसी प्रकार लेकर के जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को अपने साथ बाहर ले जाती है ना। मानसिकता जो है हमारी, है ना, जिस प्रकार से भगवान ने भक्ति के बारे में बताया कि जिस जो जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसको पिछले जन्म में की हुई भक्ति जो है वो एज इट इज रूप में जो है यथा रूप में अगले जन्म में जो है प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हमको जो है यही जीवन के लक्षण जो है अगले शरीर में भी जो है हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। जिस प्रकार के कर्म होंगे, जैसे हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, रजोगुण में व्यक्ति जो है इच्छाओं, कामनाओं में बंधा रहता है, तो उसी जो है देह आत्म बुद्धि को जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर के जाएगा, है ना। जो ज्ञान का अनुशीलन करेगा वो अगले
देह आत्म बुद्धि को अपने इस शरीर वाली देह आत्म बुद्धि को अगले शरीर में भी उसी तरह लेकर के जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि जब वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है और फिर पिछली देहात्म बुद्धि के आधार पर जो है वो एक विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श यानी कि पंच इंद्रियां और छठा मन जो है इनको प्राप्त करता है और इस प्रकार फिर से इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो यह समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह यह सब कुछ देख सकता है ना। भगवान बता रहे हैं कि जो मूर्ख होगा वो ना तो कभी ये देख पाएगा कि जीव किस प्रकार शरीर का त्याग करता है और नो ना वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के किस तरीके से वह शरीर का भोग करता है। यानी कि शरीर का भोग करना यानी कि किस प्रकार प्रकृति के गुणों में बंद करके वह अच्छे कर्म या बुरे कर्म करता है और फिर उन अच्छे कर्मों के कर्म फलों को भोगता है और बुरे कर्मों के कर्म फलों को भोगता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मूर्ख जो है वो कभी नहीं समझ पाता कि किस तरीके से वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के इस शरीर का भोग करता है ना। तो इस चीज के बारे में तो हमने जो है कल वाली कक्षा में हमने समझ लिया कि किस प्रकार से जो भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं वो किस प्रकार प्रकृति के द्वारा जो है संपन्न किए जाते हैं ना और उनके जो भी हानि या लाभ जो भी हमको सुख या दुख परिणाम हमको मिलते हैं उसके कारण कौन होते हैं, उनके कारण जो है उत्तरदायित्व जो है हमारा ही होता है, उनके उत्तरदायी हम होते हैं। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह यह सब देख सकता है ना। तो ये सारा का सारा जो है जिस तरीके से यहाँ पर क्या बताया कि जब भी कोई गाड़ी खराब हो जाए है ना तो जो भी व्यक्ति इंजीनियर नहीं है उसको नहीं पता चलता है कि वास्तविकता में गड़बड़ी कहाँ है, परंतु जो जिसको वास्तविक ज्ञान है, जिसकी आंखें जो है ज्ञान से प्रकाशित है वो फटाफट से जो है कमी का पता लगा लेगा है ना कि वास्तविकता में कमी कहाँ है। तो इसी तरीके से फिर आगे भगवान बोलते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब वो ज्ञानी पुरुष कौन है जिनकी जिनके जो नेत्र है जो है वो ज्ञान से प्रकाशित है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि शरीर जो भी हम कर्म कर रहे हो प्रकृति के तीनों गुणों के उसमें बंद करके जो है हम इस शरीर का भोग करते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि हो क्या रहा है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी आपको मिल जाएंगे और योगियों के भी तथाकथित संगठन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे सारे के सारे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, कुछ आसन आपको करना सिखाएंगे और यदि उनका शरीर सुगठित है या स्वस्थ है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो कुछ आसन करेंगे जिस तरीके से जैसे योग आसन किए जाते हैं फॉर उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं रामदेव जी हो गए, रामदेव जी जो आसन सिखा रहे हैं ना तो इस तरीके से कई लोग होंगे जो योग आसन प्राणायाम वगैरह आपको सिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे बस संतुष्ट हो जाएंगे ना। कुछ योग प्राणायाम करने से अगर उनका शरीर स्वस्थ हो गया तो वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते हैं, वो कभी नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से आत्मा जो है वो एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जाती है। केवल वे ही यह बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो भक्ति योगी हैं केवल वो ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह सब कुछ घटित होता है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमौजसा उष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश कर रहा हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। जितने भी लोग हैं भगवान बोल रहे हैं वो मेरी शक्ति के कारण ही जो है अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बन करके समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, है ना। मैं ही चंद्रमा बन करके सारे के सारे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको जीवन रस भी
रात्रि को कौन? मैं प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि भी हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को भी पचाता हूँ, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान ने बताया कि मैं ही प्राण वायु हूँ, है ना, और मैं ही जो है पाचन अग्नि भी हूँ। हर किसी के शरीर में जो पाचन अग्नि है, जो अन्न को पचाने में मदद करती है, तो भगवान बोल रहे हैं वो सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदिविदेव चाहं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है ना। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से भगवान ही हम सबके हृदय में बैठ करके ज्ञान को जो है उजागर करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति भी है, मुझसे ही ज्ञान भी है, और विस्मृति भी है, यानी कि यादाश्त भी मुझसे है, ज्ञान भी मुझी के कारण है, और विस्मृति, अगर हम कुछ भूल जा रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मेरे ही द्वारा संपन्न होता है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। समस्त वेदों का सार कौन है? वो मैं हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, और समस्त वेदों को जानने वाला भी हूँ, है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्त वेदांत और वेदों का संकलन करने वाला मैं हूं, और समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत जीव वो हैं जो इस भौतिक जगत में आते हैं, यानी कि जिनका विनाश जो है, जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है। और अच्युत जीव वो हैं जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में जो जीव है, प्रत्येक जीव वो अच्युत कहलाता है, जिसका कभी अक्षर, यानी कि जिसका कभी सर्वनाश या फिर जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, यानी कि जिसका अक्षर जो है, मतलब जो जिसका जो है जन्म भी है तो मृत्यु भी है ना। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। तो भौतिक जगत में जो जीव हैं और आध्यात्मिक जगत में भी जो जीव हैं, इन दोनों के, दोनों प्रकार के जीवों के अलग अतिरिक्त जो है अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो जीव कौन है? वो मैं ही हूँ, है ना, जो हर लोक में प्रवेश कर रहा है और सबका जो है पालन पोषण कर रहा है। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में भी परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, परम पुरुष के रूप में मैं जाना जाता हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है ना। तो जो मुझे संशय रहित होकर, बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, पुरुषोत्तम यानी कि समस्त पुरुषों में उत्तम भगवान के रूप में जानता है, वही सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुरुष, हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। भगवान बोल रहे हैं कि जो मैंने अभी तुमको बताया है ना, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में, और फिर उन दोनों से सर्वश्रेष्ठ, दोनों प्रकार के इन भौतिक जगत के जीव और आध्यात्मिक जगत के जीवों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, ये जो है समस्त वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। तो ये अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके समस्त प्रयास जो है पूर्ण होंगे, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं जहां भी भक्ति होती है
वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं, है ना। भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जहां पर भी भक्ति होती है वहां पर कोई किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं रहता है। भगवत भक्ति और भगवान जो है वो एक हैं, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार के समान है। जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां अज्ञान नहीं रहता है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार से नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जहां जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनग शब्द के रूप में संबोधित किया है वो सचमुच सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप। हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। भगवान ने अर्जुन को अनग कहकर पुकारा क्योंकि अर्जुन जो है निष्पाप हो चुके हैं, अर्जुन के समस्त पापों का सर्वनाश हो चुका है। तब भगवान बोले कि मैं तुमको अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, है ना। तुम मुझको जो है आसानी से समझ सकते हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक निष्पाप कोई इंसान नहीं हो जाता या मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह यह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर ही मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है और दूसरा हृदय की दुर्बलता है। जो जब दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो पहला है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, है ना। और दूसरा है हृदय की दुर्बलता। हृदय इतना दुर्बल है कि आपके मन में वो प्रकृति पर जो है प्रभुत्व जताने की जो इच्छा जो है वो और अधिकाधिक होती चली जाती है और भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आप आसक्त होना शुरू हो जाते हैं। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो ये पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है। हरे कृष्णा।